सदा रखो जगत के लोगों अपने दीना नाथ में। हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक सिपाही ढाल मार दे वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसी की सत्ता, उसकी इच्छा बिना यहाँ पर हिले न एक पत्ता। उसकी इच्छा बिना यहाँ पर हिले न एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसी की सत्ता, उसकी इच्छा बिना यहाँ पर हिले नहीं तो पत्ता। क्या है होनी क्या होनी, क्या है होनी क्या होनी, उसको सबका ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 भाई फल की इच्छा स्वार्थ बिन प्रीति जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर अब छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर अब छोड़ो। त्याग रे भाई फल की इच्छा स्वार्थ बिन प्रीति जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता,
जगत पिता पर अब छोड़ो। हमारी चिंता करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, कर नहीं सकते। क्या होगा? क्या है होनी, क्या है न होनी, क्या है होनी, क्या है न होनी, उसको सबका ध्यान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता जिसका, बाल नवा का होता जिसका, रक्षक बाल ढाल माल में वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बहुत प्रयास किए हिरण्याकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सके। एक दिन उदास होकर हिरण्याकश्यप बैठ गया, विचार करने लगा कि अपने शत्रु को हम समाप्त कैसे करें। तो एक इसकी मुंह बोली बहन है जिसका नाम डुंडा है, जिसे होलिका भी कहते हैं लोग। इसका नाम डुंडा है, राहु की एक पुत्री है। हिरण्याकश्यप इसे अपनी बहन मानता है। जब डुंडा ने देखा कि हिरण्याकश्यप चिंतित है, तो अपने भैया के पास गई और जाकर पूछने लगी, क्यों चिंतित हो? हिरण्याकश्यप ने कहा, बहन कितने प्रयास किए एक प्रहलाद को समाप्त करने के लिए, लेकिन वो सब प्रयास विफल हो गए, वो सब उद्यम विफल हो गए। सागर में डुबाया, पर्वत से फिकवाया, गज से कुचलाया, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई। हिरण्याकश्यप भयभीत है। उसकी बहन ने कहा, भैया चिंता न करो, अरे कोई बात नहीं, आपने उसे समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन अब ये कार्य मुझे दे दो। हमने सूर्य भगवान की बड़ी आराधना की और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर हमें एक शीतल चीर दिया है। ऐसा शीतल चीर जिसे पहनकर अगर मैं आग में भी बैठ जाऊं तो आग का प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। भैया चिंता ना करो, अरे प्रहलाद को मैं गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा और शीतल चीर के कारण आग का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा बहन तब तो प्रहलाद का अंत हो जाएगा। आदेश दिया राक्षसों को, कहा जाओ संविदा एकत्रित करो। माघ मास की पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन मास पूर्णिमा तक 1 महीने तक राक्षस
जंगल से लकड़ियां काट कर लाए और एक जगह ढेर करते गए 1 महीने तक। आज भी ये रीत चलती है, जब होली का त्योहार आता है तो माघ पूर्णिमा से फाल्गुनी पूर्णिमा तक होली पर संविदा रखी जाती है। राक्षसों ने 1 महीने तक लकड़ियां एकत्रित की, अंबर तक संविधाओं का जब ढेर लग गया, अब डुंडा प्रहलाद के पास पहुंची। प्रहलाद के पास जब गई और कहा, बेटा स्वर्ग चलोगे? क्या पूछा? स्वर्ग चलोगे? प्रहलाद ने हाथ जोड़े, कहा, बुआ जी संसार में भला ऐसा कौन अभागा होगा जो स्वर्ग ना जाना चाहे? अरे मैं तो जरूर चलूंगा। डुंडा ने हाथ बढ़ाया और भगवान के भक्त ने अपनी बुआ की उंगली पकड़ ली और साथ साथ चलने लगी। संविदाओं का ढेर आकाश तक लगा। उन लकड़ियों के ढेर के पास जब डुंडा पहुंची, प्रहलाद से कहा, बेटा मेरे साथ चलो और ये मार्ग सीधा स्वर्ग के लिए जाता है। प्रहलाद को लेकर वो राक्षसी चढ़ गई उन लकड़ियों के ढेर पर। नीचे से हिरण्याकश्यप ने आग लगवा दी। शिखर पर पहुंची, जब आग की तीव्र ज्वाला वेग से प्रहलाद की ओर बढ़ने लगी, डुंडा शीतल चीर ओढ़ कर बैठी थी और एकाएक भगवान की इच्छा से 49 पवन चले। देखो एक बार 49 पवन कब चले? जब हनुमान जी ने लंका जलाई। चले पवन 49, अट्टहास कर गरजा कपिगढ़ लाग आकाश। तब 49 पवन चले। आज जब डुंडा भक्त को गोद में लेकर बैठी तो वेग से 49 पवन चले और पवनों के वेग में डुंडा का वो शीतल चीर डुंडा के शरीर से हट गया और जाकर भगवान के भक्त प्रहलाद के शरीर में वो चीर लिपट गया। आग में डुंडा जलकर भस्म हो गई। ये श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। और वहीं यदुवंशी क्षत्रियों के जो कुल पुरोहित हैं महाराज गर्गाचार्य, और गर्गाचार्य द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक गर्ग संहिता है, उस गर्ग संहिता में वर्णन है कि जब डुंडा प्रहलाद को लेकर शिखर पर पहुंची, नीचे से आग जलती हुई बढ़ रही है। डुंडा ने विचार किया कि ये आग कुछ समय बाद आ जाएगी और प्रहलाद को जला देगी। तो प्रहलाद की तरफ डुंडा ने देखा, भगवान के भक्त की ओर देखा, तो उस राक्षसी के हृदय में प्रहलाद को देखकर वो ममता, वो वात्सल्य उमड़ आया और प्रहलाद में अपना पुत्र दिखने लगा डुंडा को, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, राक्षसी थी, लेकिन भगवान के भक्त में पुत्र देखा, पुत्र मान लिया भगवान के भक्त को। और डुंडा ने देखा ये आग प्रहलाद को जला देगी, तो अपने शरीर से स्वयं अपने हाथों से डुंडा ने वो चीर उठाया और प्रहलाद के शरीर में लपेट दिया। भक्त को बचाने के लिए वो डुंडा स्वयं आग में जलकर भस्म हो गई। विचार करिए, जिसका अपना कोई पुत्र नहीं था, भगवान के भक्त को पुत्र मानकर प्राणों की आहुति दे दी डुंडा ने, तो वो डुंडा पूरे संसार की माता हो गई। जिसका अपना कोई पुत्र नहीं था और भगवान के भक्त को पुत्र मान लिया, तो पूरे संसार की माता बन गई। और आज भी जब होली का त्योहार आता है तो चाहे बालक हो या वृद्ध हो, सब कहते हैं बोलिए होलिका मैया की जय। संसार की माता बन गई होलिका। भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए डुंडा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। संध्या के समय आग लगाई गई। सवेरा हुआ, राक्षस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब तो प्रहलाद जल गया होगा, डुंडा तो राग से निकल ही आएगी, क्योंकि उसके पास शीतल चीर है। भगवान के कुछ भक्त भी थे, प्रहलाद के कुछ मित्र भी थे। और जब मित्रों ने, उन सखाओं ने सुना कि मेरे मित्र को बुआ आग में लेकर बैठी हैं, तो सवेरा होते ही वो सखा दौड़ कर गए और राख हटा रही।
ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है कहीं मेरा मित्र इस राख के ढेर में बैठा हो। राख हटाते गए और जैसे ही मध्य में पहुंचे तो देखा प्रहलाद जी शीतल चीर ओढ़े बैठे हैं। तो सब सखाओं ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, बार बार एक दूसरे को हृदय से लगाए। कुछ मित्र ऐसे थे, विचार किए शाम से बैठा है भक्त, अरे भोजन भी नहीं किया होगा, दौड़ के अपने घर गए और जो सबसे अच्छा पकवान बना था वो पकवान लेकर आए, प्रहलाद को खिलाए। प्रहलाद ने सबको खिलाया, सब एक दूसरे को पकवान खिला रहे, बार बार गले से लगा रहे हैं। और राक्षसों ने जब देखा कि दुंडा भी जलकर भस्म हो गई, दुंडा जल गई और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, तो राक्षसों ने मदिरा पान किया और मदिरा पान करके प्रहलाद को और प्रहलाद के जितने सखा थे उन सब मित्रों को गालियां देने लगे। और ये रीति आज भी है, जब होली का त्योहार आए जो तुम्हें गले से लगाएं, मिष्ठान खिलाएं, तो समझ लो कि ये भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद के मित्र हैं। और जो मदिरा पान करके गली में गालियां दें, हट जाओ। देखा है होली पे झूमते लोगों को। यहाँ की बात नहीं, हम अपने उधर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब अच्छे हैं, कोई जानता तक नहीं मदिरा कैसी होती है, पीने की तो बात छोड़ो। लेकिन हाँ, एक बात याद आ गई मदिरा से। मदिरा पीने वाले अक्सर ये तर्क देते हैं, महाराज पीते हैं तो बुराई क्या है, ये तो रत्न है। सुन लो भैया, ये रत्न है, सागर से निकला, हम भी मानते हैं सागर से निकला। लोग चिलम पीते खुद और कहते हैं ये शंकर जी की बूटी है, पी के शंकर जी की बूटी। अब इनसे ये पूछा जाए कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि भोलेनाथ ने चिलम पी, कौन से वेद में लिखा है कि भोलेनाथ ने भांग खाई। ये केवल भृगु के श्राप के कारण पाखंड में प्रवृत्ति रखते हुए जितने भी शैव संप्रदाय के भक्त हैं वो सब भोलेनाथ का बहाना करते हैं और अपना नशा पूरा करते हैं। यही तो श्राप दिया था भृगु जी ने दक्ष की यज्ञ में, समस्त शिवगणों को यही श्राप दिया था भृगु ने कि अपने नशा की पूर्ति के लिए भगवान शंकर का आश्रय लेंगे। लोग मदिरापान स्वयं करते और कहते हैं कि ये तो रत्न है, सागर से निकला। हम मानते हैं सागर से निकला, लेकिन सागर से भैया विष भी निकला है, हलाहल विष, वो भी सागर से निकला और उसे भी भगवान शंकर ने पान किया। अगर शंकर ने जो खाया वो आप खाएंगे, सागर से जो रत्न निकला उसे पान करेंगे, तो कभी विष पान करके भी देख लो। अरे हम व्यासपीठ से कह रहे एक बार विष पान कर लो और अच्छा है, मदिरा पान करने से तो अच्छा है कि आप विष पान कर लें। विष पान करोगे तो केवल अकेले मरोगे और मदिरा पान करते रहोगे तो प्यारे किसी दिन पूरे परिवार को समाप्त कर दोगे। ये कड़वा जरूर है, लेकिन ये सच है कि मदिरा विष से भी भयानक होती है। आज भी लोग मदिरा पान करते हैं, लेकिन जो मदिरा पान करते हैं वो राक्षस हैं। हिरण्याकश्यप के वो दूत जो भगवान के भक्त को जब देखा तो मदिरा पान करके गालियां देने लगे। हिरण्याकश्यप ने देखा ये दुष्ट मेरी बहन डुंडा को भी समाप्त कर दिया। तलवार निकाली हिरण्याकश्यप ने और तलवार लेकर पहुंच गया सभा में। प्रहलाद को बुलाया, कहा प्रहलाद अभी तक तू इसलिए जीवित रहा क्योंकि तुझे मारने का कार्य मैं दूसरे को देता रहा। आज तुझे कोई बचा नहीं सकता, बुला ले अपने राम को, आकर तुझे बचा ले। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और जब जीवन देने वाले पिता के हाथ में तलवार देखी तो भगवान का वो भक्त हृदय द्रवित हो गया। प्रहलाद का नेत्र सजल हो गए।
और आंखों में आंसू लेकर प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री आज से पहले आपने जो आदेश दिया मैं मौन रहा। कभी प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि मुझे मत मारो, लेकिन जब आज पिता के हाथ में तलवार देखी तो वो प्रहलाद हाथ जोड़कर कहते, पिताजी आप मुझे मत मारो। क्यों? कि मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मति मारो। प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री आप मुझे मत मारिए कि तुमने पिता मोहि गिर से गिरायो। पर्वत से फेंका, हमने कभी नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो। कि गिर से गिरायो मोकू जल में डुबायो, कि नाही अग्नि ने जारो, पिताजी मोहि मति मारो। मोहि राम नाम प्यारो। प्रहलाद बार बार पिता से कहते, पिताजी आप मुझे मत मारिए। अरे कहते कहते रोने लगे प्रहलाद, और रोते रोते भक्त ने ऐसी बात कह दी कि मैं पुत्र तेरो बारो, पिताजी मोहि मति मारो। बार बार प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री आप मुझे मत मारिए। हिरण्याकश्यप ने कहा, रे प्रहलाद अभी तक तो तू कहता था मेरा राम, कहाँ गया तेरा राम? बुला अपने राम को, आए और आकर तुझे बचा ले। कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते, पिताजी अगर ये पूछते हो कि मेरे राम कहाँ हैं, तो अब भी मैं यही कहूँगा कि जल में भी है, थल में भी है, हर जगह पे ईश्वर रहता है। हम में भी हैं, तुम में भी हैं। प्रहलाद कहते, पिताजी अगर मेरे राम पूछते हो तो अब भी मैं यही कहूँगा कि हम में भी हैं, तुम में भी हैं। सामने एक लोहे का खंभ खड़ा था। प्रहलाद ने हाथ उठाकर संकेत किया कि इस खंभ में ईश्वर रहता है। जैसे हिरण्याकश्यप ने सुना, अच्छा तेरा राम कड़कड़ में है। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी अगर राम पूछोगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि जल थल कड़कड़ में मेरा राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम ना हो। इस खंबे में भी, हिरण्याकश्यप ने कहा, इस खंबे में तेरा राम है। सेवकों को आदेश दिया और उस लोह खंभ को रक्त वर्ण कर दिया, आग से तपाकर लाल हो गया खंबा। अब हिरण्याकश्यप प्रहलाद के पास गया, कहा, प्रहलाद अरे अभी तू कहता था ना कि मेरा राम है इस खंबे में। अरे तू कैसा भक्त है जो तेरे राम तेरे सामने खड़े हैं और अपने भगवान को हृदय से भी नहीं लगा सकता। अरे जाके अपने राम को हृदय से लगा ले। प्रहलाद जी ने जैसे ही खंबे पर दृष्टि डाली तो लाल खंबा है, आग से तप रहा। भगवान ने सोचा कि इस तपते खंभ को देखकर कहीं मेरे भक्त की निष्ठा टूट ना जाए। तो भक्त की निष्ठा के लिए भगवान स्वयं एक चींटी का स्वरूप धारण किए और उस खंभे पर रेंगने लगे।
प्रहलाद जी की दृष्टि जब रेंगती हुई चींटी पर पड़ी, प्रहलाद ने सोचा, अरे जब ये खंबा इस चींटी को नहीं जला सकता तो मुझे क्या जलाएगा। दौड़कर भगवान के भक्त ने उस खंबे को हृदय से लगा लिया, भेंट लिया खंबा। बोलिए भक्त और भगवान की। जैसे ही प्रहलाद ने खंबा भेटा, वो तप्त खंब शीतल हो गया। जैसे ही खंबा शीतल हुआ, हिरण्याकश्यप समझ गया कि और कहीं हो या ना हो, लेकिन इस खंबे में जरूर वो छलिया विष्णु है, तभी तो ये खंबा शीतल हो गया। निकाली तलवार और उस खंबे पर हिरण्याकश्यप ने प्रहार किया। जैसे ही तलवार खंबे में लगी, तड़तड़ तड़तड़ करता हुआ वो खंबा फटा और भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, आधे नर और आधे सिंह। बड़ा आवेश में प्राकट्य है नारायण का कि जिब्या सो लप लपात, दातन सो कटकटात, और देखन वाले भगत कहत, रूप हरि बनाए। ऐसा अद्भुत रूप है कि गगन तड़तड़ानो खंब, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से तीव्र बिजली चमक रही है कि गगन गड़गड़ानो खंब, फाटो चरचरानो खंब, हरिनिक सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। एक दहाड़ लगाई नरसिंह भगवान ने, तो भगवान की दहाड़ से दिशाएं कांपने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आ गया। दसों दिशाओं में ऐसा लग रहा है कि मानो आज ही महाप्रलय आ जाएगी। हिरण्याकश्यप तलवार लिए खड़ा था और भगवान का आवेशमय प्राकट्य जब देखा, कांपने लगा, भयभीत हो गया। तलवार हाथ से छूट गई और भगवान ने एक झपट्टा मारा, हिरण्याकश्यप को पकड़ा और खींचते हुए सभा से, महल से बाहर ले जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचे नरसिंह भगवान, देहरी पर बैठ गए। एक पैर घर में है, एक पैर घर से बाहर है। जंघाओं पर हिरण्याकश्यप को रख लिया और भगवान कहते हैं, अरे दोस्त, तूने बहुत कष्ट दिया मेरे भक्त को, अब तेरा अंतिम समय आ गया। आज तेरा जीवन समाप्त करके मैं अपने भक्त को कष्टों से मुक्त कर दूंगा। हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे विचित्र दिखने वाले जीव, तुम जो कोई भी हो, हमें मार नहीं सकते, क्योंकि हमने ब्रह्मा से बहुत से वरदान मांगे हैं। भगवान ने